सो हम लोग 10th चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं विच इज़ द रोटेशनल काइनेमेटिक्स एंड एनर्जी। एंड इस चैप्टर का हम लोग जो है फर्स्ट टॉपिक वो कंप्लीट कर चुके हैं विच वाज द एंगुलर पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आज हम इसका सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रोटेशनल काइनेमेटिक्स। तो चलिए इस टॉपिक को पढ़ते हैं इन डिटेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस शानदार वीडियो की। ओके, सो जब हमने लीनियर मोशन का काइनेमेटिक्स पढ़ा था सीजन 1 में, तो वहाँ पे हमने देखा था कि वेलोसिटी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और अगर हाँ आपने सीजन 1 नहीं देखा हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप पूरा सीजन 1 देख सकते हो। टोटल हमने 6 चैप्टर पढ़े थे सीजन 1 में। सो अभी सीजन 2 चल रहा है जिसका हम 10th चैप्टर पढ़ रहे हैं। ओके, तो वहाँ पे हमने देखा था कि वेलोसिटी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और हमने कुछ फॉर्मूलेज हमने डराइव किए थे, जैसे v इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी। अगर मैं x डायरेक्शन में लिखूँ तो x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट एक्स टाइम्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर। ऐसे करके काफ़ी सारे फॉर्मूलेज हम लोगों ने डराइव किए थे। तो वो तो था लीनियर मोशन के केस में। अब हम पढ़ रहे हैं रोटेशनल मोशन, चीज़ें यहाँ पे घूम रही हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे रोटेशनल काइनेमेटिक्स। और यहाँ पे पहली चीज़ हम देखने जा रहे हैं कि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो, एंगुलर एक्सेलरेशन, बी केयरफुल, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, तब हमारे पास कुछ फॉर्मूलेज हम लोग देखने वाले हैं अभी। ओके, तो अभी क्या है, आप ये कंसिडर करो, दिस इज अ पुली, दिस इज अ ब्लॉक। सपोज इनिशियली एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे इस ब्लॉक, जो ये ब्लॉक है, ये एक्चुअली क्या है, स्ट्रिंग को हमने रैप किया हुआ है पुली पे, और उसका एक जो पार्ट है स्ट्रिंग का उस पर हमने ये ब्लॉक अटैच कर दिया है। और अभी एट टाइम टी इक्वल्स टू 0 ब्लॉक अभी रेस्ट पे है, इसकी स्पीड 0 है, और जो एंगुलर स्पीड है पुली की वो भी अभी 0 है एट टाइम टी इक्वल्स टू 0। नाउ व्हेन टाइम टी इज ग्रेटर देन 0, हमने ये जो ब्लॉक था इसको रिलीज कर दिया एंड इट इज स्टार्टेड मूविंग डाउनवर्ड विद वेलोसिटी v। नाउ इसकी जो एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा है पुली की, और अपना जो एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस इज अल्फा, एंड दिस बोथ इज लेस देन 0। अब बोलोगे लेस देन 0 का मतलब क्या है? देखो क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, तो इसलिए नेगेटिव है। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होता है तो पॉजिटिव लेते हैं हम। ये चीज़ हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं। ओके, सो अभी हम क्या मान के चल रहे हैं कि अच्छा, मान के क्या चल रहे हैं अभी है ये चीज़, जब हम इसको रिलीज करेंगे ब्लॉक को, तो जो ये पुली की जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगी ना वो कांस्टेंट होगी। और इसका रीज़न क्या है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, चैप्टर 11 में। तो अभी के लिए आप मान के चलिए कि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ये पुली रोटेट कर रहा है। मतलब स्टार्टिंग में तो क्या होगा, एकदम से जब रिलीज करोगे तो स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी, और फिर एकदम से स्पीड बढ़ती रहेगी, हर सेकंड बढ़ती रहेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, इसलिए इसकी स्पीड बढ़ती रहेगी हर सेकंड। ओके, बट क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम ये लिख सकते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगी वो एवरेज ये एंगुलर एक्सेलरेशन के बराबर होगी। और ये चीज़ हमने देखा था, ये क्या होता है, डेल्टा W डिवाइड बाय डेल्टा T, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। नाउ सपोज कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे एंगुलर स्पीड इज ओमेगा नॉट, एंड एट टाइम इक्वल्स टू t, एट एनी जनरल टाइम t द स्पीड इज ओमेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अल्फा दिस वुड बी इक्वल्स टू द चेंज इन ओमेगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, सो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइड बाय t माइनस 0। तो क्या लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइड बाय t। बोलो यार। और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो फाइनल एंगुलर स्पीड होगी दैट वुड बी ओमेगा प्लस अल्फा t। तो एक फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ गया है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। चलिए इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सपोज यही है क्वेश्चन, यहीं पे हम डेटा लिख लेते हैं कि एट अ गिवन टाइम, किसी भी जनरल टाइम t पे अपने पास जो ओमेगा है दिस इज -6.43 रेडियन पर सेकेंड, एंड
कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है विच इज़ नेगेटिव 0.491 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें बताना है कि व्हाट वुड बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पुली आफ्टर 1.25 सेकेंड। 1.25 सेकेंड के बाद क्या इसकी एंगुलर स्पीड रही होगी। तो सेम फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट। मतलब इनिशियल अभी ये है एट इनिशियल जो ओमेगा है वो इतना है, तो -6.43 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर प्लस अल्फा इज नेगेटिव 0.491 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद टी स्क्वायर, सॉरी टी। तो 1.25 सेकेंड के बाद हमें ओमेगा बताना है ना, तो मल्टीप्लाइड विद टी हो जाएगा 1.25 सेकेंड्स। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट दिस वैल्यू टू बी इक्वल्स टू -7.04 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। देखो यहाँ पे नेगेटिव साइन से रेडियन पर सेकेंड आएगा, यहाँ पे नेगेटिव साइन से कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअल में अगर आप स्पीड देख रहे हो तो वो बढ़ रही है, 6.43 से कितनी हो गई, 7.04 हो गई है। बोले तो नेगेटिव था, नेगेटिव तो केवल डायरेक्शन बता रहा है इसका। देखो स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज कब करेगी, ये चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। जब जब ओमेगा और अल्फा जब जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड जो है वो इंक्रीज करेगी, और जब जब ओमेगा और अल्फा ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड डिक्रीज करेगी। अब भले ही ये ओमेगा नेगेटिव हो यहाँ पे, बट अल्फा भी तो नेगेटिव है, दोनों की डायरेक्शन तो सेम ही है, तो इसका मतलब स्पीड इंक्रीज कर रही है। और ये चीज़ हम यहाँ से देख भी सकते हैं। अगर आप मैग्नीट्यूड देखोगे तो 6.43 से 7.04 हो गया है, तो स्पीड हैज़ इंक्रीज्ड। यहाँ पे अगर मैं बार स्पीड बोल रहा हूँ, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि एंगुलर स्पीड की बात चल रही है। और अगर मैं एक्सेलरेशन कभी बोल दूँ गलती से, तो इसका मतलब कि एंगुलर एक्सेलरेशन की ही बात चल रही है। तो चलिए, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब कुछ सिमिलैरिटीज़ देखते हैं बिटवीन द लीनियर मोशन एंड द रोटेशनल मोशन। सो रोटेशनल एंड लीनियर एनालॉजीज। तो देखो यार, अभी हमने जस्ट एक फॉर्मूला डिराइव किया, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। क्या कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही हैं आपको इस वाले फॉर्मूले में और इसमें, v इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी। ये था लीनियर के लिए, ये है रोटेशनल के लिए। तो सिमिलैरिटीज़ तो हैं। अगर मैं लीनियर क्वांटिटीज़ यहाँ लिखूँ, यहाँ एंगुलर क्वांटिटीज़ लिखूँ, तो जो वहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते थे लीनियर में, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर पोजीशन। और वहाँ पे जो हम स्पीड या वेलोसिटी बोलते थे, वी से दिखाते थे, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी या फिर स्पीड। वहाँ पे हम एक्सेलरेशन ए से दिखाते थे, यहाँ पे क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। मतलब बेसिकली एंगुलर में क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन को एंगुलर बोल दिया, एंगुलर एक्सेलरेशन, स्पीड को एंगुलर स्पीड, पोजीशन को एंगुलर पोजीशन, क्योंकि चीज़ें रोटेशन में चल रही हैं। तो जिस तरीके से हमने ये इक्वेशन डिराइव की थी, हम डायरेक्टली इससे भी लिख सकते थे कि v की जगह लिख देते ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। बाकी हमने 4 फॉर्मूले और डिराइव किए थे, टोटल हमने 4 फॉर्मूले डिराइव किए थे इस वाले में, लीनियर मोशन में, सीजन 1 में। अगर आपने नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो। तो वो जो 4 फॉर्मूले हैं हम फिर से स्टेप बाय स्टेप नहीं निकालेंगे, हम सिंपल एक एनालॉजी का यूज़ करते हुए हम वो फॉर्मूले लिखने जा रहे हैं। तो चलिए एक टेबल बना लेते हैं पहले। तो ये टेबल हम लोगों ने बना लिया है। यहाँ पे मैं वो फॉर्मूलेज लिखूंगा जो हम पहले से डिराइव कर चुके हैं सीजन 1 में। एंड यहाँ सेकंड वाले जो कॉलम है, इसमें हम लोग जो है ये जो रोटेशनल मोशन के लिए वो फॉर्मूलेज हम लिखने वाले हैं जस्ट बाय यूजिंग द एनालॉजीज। तो पहला तो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, ये तो हमने देखा था v इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी, और इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओके, सेकेंड जो फॉर्मूला था वो था x द फाइनल पोजीशन इक्वल्स टू द इनिशियल पोजीशन प्लस 1/2 v नॉट प्लस v, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड विद t। इसी एनालॉजी के थ्रू हम लिख सकते हैं कि थीटा विल बी इक्वल्स टू थीटा नॉट प्लस 1/2 ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा इनटू टी। बोलो यार। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने थर्ड फॉर्मूला देखा था, x इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर।
सिमिलरली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट प्लस वी नॉट टी की जगह हो जाएगा ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। ठीक है, एक फाइनल फॉर्मूला था, द फाइनल स्पीड स्क्वायर इज इक्वल्स टू द इनिशियल स्पीड टाइम्स 2 टाइम्स a इंटू डेल्टा एक्स, या फिर मैं x माइनस एक्स नॉट भी लिख सकता हूं, द फाइनल पोजीशन माइनस द इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा इंटू थीटा माइनस थीटा नॉट। तो ये चार फॉर्मूलेस हम डायरेक्टली इसका यूज़ करके हमने निकाला है, जो हमने लीनियर मोशन चैप्टर 2 सीजन 1 में हम लोग इन डिटेल हमने ये इक्वेशंस, ये फॉर्मूलेस डिराइव किए थे। बट अब सिंपल हम एनालॉजी का यूज़ करते हुए, जैसे हमने ये देखा, तो सिंपल एनालॉजी का यूज़ करते हुए हमने सारे के सारे फॉर्मूलेस लिख डाले। अब इनके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन देखेंगे। देखो मैथमेटिक्स तो वही है, लेकिन बस चीज़ें ये फ़र्क हो गई है कि लीनियर से जो चीज़ सीधी चल रही थी, जो ऑब्जेक्ट जो पहले सीधा चल रहा था, अब वो घूमने लग गया है। बाकी जो मैथमेटिक्स है वो सेम ही है, और फिजिक्स जो है वो है ही। सो लेट्स टेक कपल ऑफ एग्जांपल्स एंड देन you'll have better अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए, सो ये है फर्स्ट एग्जांपल, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पिक्चर है, इट थ्रोज द बॉल, और घुमाते हुए बॉल फेंकी है इसने। इनिशियल जो इसकी एंगुलर स्पीड थी बॉल की, वो थी 36 रेडियन पर सेकेंड, एंड ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस जो है इसकी एंगुलर स्पीड डिक्रीज हो रही है। अब जो फाइनल एंगुलर स्पीड बन जाती है व्हेन इट रीचेस टू द कैचर, वो बन जाती है 34.2 रेडियन पर सेकेंड। एंड जितना टाइम इसको लगा यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में, वो टाइम भी हमें दिया हुआ है, दिस इज 0.595 सेकेंड्स। नाउ इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें बतानी है। फर्स्ट, द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कितनी होगी बॉल का, और बी जो पार्ट है इसमें बताना है कि जब बॉल यहाँ पे पहुँचेगी उस वक्त उसने कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लिए होंगे। अच्छा सोच के बताइए, एंगुलर जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? कंसेप्चुअली नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि देखो पहले स्पीड क्या डिक्रीज हुई है ना, 36 से 34.2 हुई है, मतलब एक्सेलरेशन कम नेगेटिव है, तभी तो ये स्पीड कम हुई है। मतलब कि एंगुलर स्पीड और अल्फा की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तभी तो स्पीड कम हुई है। तो आंसर नहीं, अगर हम ये वाले डायरेक्शन पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो जो अल्फा होगा वो इधर आएगा, इस तरफ आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तभी इसकी स्पीड कम हुई है। और है भी क्योंकि एयर रेजिस्टेंस तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, तभी तो स्पीड कम हो रही है। अच्छा अल्फा निकालना कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ से ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, यहाँ से अल्फा का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय टी। तो फाइनल जो स्पीड है वो कितनी बन जाती है, 34.2। इनिशियल जो है वो है 36 डिवाइड बाई टी, टी है 5.95 सेकेंड्स। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करोगे, you'll get the answer to be negative 3.03 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। देख रहे हो नेगेटिव आया है। अच्छा बी पार्ट में हमें बताना है कि इसने कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट किए होंगे। तो हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं, थीटा माइनस थीटा नॉट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। अब डेल्टा थीटा यही हमें निकालना है। डेल्टा थीटा यहाँ से जो है रेडियन में आएगा कि कितने उसने ये चक्कर काटे, वो जो चेंज आया वो हमें यहाँ से इक्वेशन से रेडियन में आएगा। बाकी बाद में हम उसको रेवोल्यूशन में कंप्लीट कन्वर्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है उसका। अच्छा ओमेगा नॉट इज़ व्हाट 36 है मल्टीप्लाइड विद 0.595 प्लस 1/2 अल्फा है माइनस 3.03 और टी कितना है 0.595 और इसका स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट दिस वैल्यू टू बी 20.9 रेडियंस। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जब बॉल पहुँची है तब तक जो इसका चेंज इन एंगुलर पोजीशन आया है वो कितना आया है 20.9 रेडियन। इतना इसने एंगल घूम चुकी है, इतनी एंगल घूम चुकी है। अगर इतना एंगल घूमी है तो रेवोल्यूशन कितना काटा होगा, मतलब कितने चक्कर काट लिए होंगे इतने एंगल कवर करने में। सिंपल है, 2 पाई रेडियन में कितना होता है, 1 रेवोल्यूशन होता है। बोलो यार एक रेवोल्यूशन में कितने रेडियन कंप्लीट कर लेता है, 2 पाई। तो इतने हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 1 रेवोल्यूशन।
खत्म हो गई बात, बेसिकली 2 पाई से डिवाइड कर दो, तो जो डेल्टा थीटा आएगा वो यहाँ पे रेवोल्यूशन में आ जाएगा, दैट इज 3.33 रेवोल्यूशन। तो बॉल ने कितने चक्कर काटे, 3 चक्कर तो कंप्लीट कर लिए और 1/3 और कर लिया, मतलब 3.33 इतने चक्कर कंप्लीट कर चुकी है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं, बट ये आपको खुद से करना है, ये मैं नहीं करने वाला, आपको जस्ट एक्सटेंड कर रहा हूँ कि हमें ये बताना है कि इसकी एंगुलर स्पीड क्या रही होगी एट टाइम t इक्वल्स टू 0.500 सेकेंड्स, और सेकंड में हमें बताना है कि व्हाट इज द बॉल्स एंगुलर वेलोसिटी व्हेन इट कंप्लीट्स 1 फुल रेवोल्यूशन। जब वो एक फुल रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेगी तब उसकी एंगुलर स्पीड क्या रही होगी, और जब 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 उसका टाइम इतना, जब इतना टाइम कवर कर चुकी होगी तब ओमेगा कितना रहा होगा। कोई मुश्किल नहीं है यहाँ पे, यही इक्वेशन तो हम लोग, जो हमने 4 इक्वेशन अभी लिखी थी एनालॉजी की हेल्प से, वही इक्वेशन यूज़ करके हम आराम से निकाल सकते हैं। इस जस्ट हिंट दे रहा हूँ, इस वाले के लिए हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। देखो ओमेगा हमें निकालना है, इनिशियल हमें पता है, अल्फा पता है, टी दे रखा कितने टाइम पे निकालना है। अच्छा, अब हमें स्पीड निकालनी है जब एक कंप्लीट फुल रेवोल्यूशन हो जाए, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस 2 टाइम्स अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट। अब ये थीटा माइनस थीटा नॉट को 1 रेवोल्यूशन है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो जब 1 रेवोल्यूशन होगा उस वक्त ओमेगा कितना होगा, ये हमें बताना है। बट एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये 1 रेवोल्यूशन है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो भी ये फॉर्मूलेस हम लोग लिख रहे हैं ये रेडियंस में हम लोग लिख रहे हैं। जो भी यूनिट हम यहाँ पे डालेंगे वो रेडियन में डालनी पड़ेगी, क्योंकि अल्फा रेडियन में है, ओमेगा रेडियन में है, तो ये भी रेडियन में होगा ना, तभी तो बैलेंस होगा एक्स, ये राइट और लेफ्ट। तो हिंट मैंने दे दिया, करना आपको खुद से। ओके, नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इस व्हील के ऊपर बेस्ड है। ये स्पिन कर सकता है, जब आपको यहाँ से आप स्पिन करो, घुमा दो इसको, ये घूमता रहेगा, जहाँ पे ये एरो आके रुकेगा वो आपको प्राइज मिल जाएगा। तो सपोज एक कंटेस्टेंट ने क्या किया, इसको स्पिन किया विद द इनिशियल एंगुलर स्पीड ऑफ 3.40 रेडियन पर सेकेंड। इतने स्पीड से इसने उसको रोटेट करवाया, एंड सपोज कि जो ये व्हील है इट रोटेट्स थ्रू 1 and 1/4 रेवोल्यूशन, मतलब इतने रेवोल्यूशन, मतलब एक तो पूरा किया और 1/4 रेवोल्यूशन और किया, या बेसिकली मैं कह दूँ 5/4 रेवोल्यूशन, या मैं बोल दूँ 1.25 रेवोल्यूशन। मतलब इतने रेवोल्यूशन करने के बाद, इतने रेवोल्यूशन पूरा कंप्लीट करने के बाद इसकी जो स्पीड है वो रुक जाता है, बेसिकली स्टॉप। तो फाइनल जो स्पीड है दिस बिकम 0 रेडियन पर सेकेंड, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा माइनस थीटा नॉट ये कितना हो गया है 1.25 रेवोल्यूशन। हमें दो चीज़ें हमें यहाँ पे बतानी है कि ए पार्ट में हमें बताना है कि व्हाट इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और बी पार्ट में हमें बताना है कितना टाइम व्हील को लगा रुकने में। तो देखो एंगुलर जो ये डायरेक्शन है हम लोग पॉजिटिव लेके चलते हैं, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है तो है ही पॉजिटिव। अच्छा, अब क्योंकि स्पीड डिक्रीज कर रही है तो अल्फा जो है वो नेगेटिव आने वाला है, ये हमें पहले से पता है, बट कितना आएगा ये नहीं मालूम, वो हम निकाल लेंगे फॉर्मूले से। ओके, जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना है 1.25 रेवोल्यूशन है, रेडियन में हम इजीली इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो पहले के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा थीटा माइनस थीटा नॉट, करेक्ट। ओके, तो फाइनल तो 0 हो जाती है स्पीड, इनिशियल स्पीड है 3.40 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा हमें नहीं मालूम, डेल्टा थीटा 1.25 रेवोल्यूशन है, तो रेवोल्यूशन में हमें मालूम है कि 1 रेवोल्यूशन में कितना होता है 2 पाई रेडियंस होता है, कोई इशू नहीं है। इसको यहाँ से हम लोग अल्फा निकाल लेंगे इजीली, एक ही वेरिएबल है अल्फा, आराम से निकाल सकते हैं। यू विल गेट दिस वैल्यू टू बी नेगेटिव 0.736 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर्ड। तो ये हो गया ए पार्ट का आंसर। बी पार्ट में हमें निकालना था टाइम, तो टाइम तो कोई मुश्किल नहीं है, टाइम के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अल्फा पता है, ओमेगा नॉट पता है और ओमेगा पता है, टी तो हम निकाल ही देंगे यहाँ से। सो टी विल बी इक्वल्स टू ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट डिवाइड बाय अल्फा।
So omega is 0, omega naught is 3.40 divided by alpha is negative 0.736. इसको आप सॉल्व करोगे, you will get this value to be 4.62 seconds. तो ये हो जाएगा आंसर बी पार्ट का. Now एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की कि नहीं की पता नहीं, हम लोगों ने डायरेक्टली क्या हमने चेंज इन डिस्प्लेसमेंट निकाला थीटा माइनस थीटा नॉट. यहाँ पे हमने कहीं रेफरेंस लाइन को नहीं माना कि कहीं ये रेफरेंस, यहाँ से हमने एंगल नापना चालू किया, रेफरेंस लाइन पे थीटा नॉट 0 लिया. ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. आपको केवल एक चीज़ पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया. थीटा माइनस थीटा नॉट ये कितना आया, वो हमें दे रखा था 1.25. आपको कोई रेफरेंस लाइन आपको अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं कि वहाँ पे आप थीटा नॉट को 0 मानो और फिर वहाँ से आप कैलकुलेशंस करो. नो, हमें सिंपल थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें पता होना चाहिए, बाकी हम चीज़ें निकाल ले जाएंगे. तो अच्छा, एक क्वेश्चन को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, इस वाले क्वेश्चन को भी. हमें ये बताना है कि व्हाट विल बी द एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील आफ्टर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन. जब 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन करा होगा व्हील ने, तो उसकी उस वक्त एंगुलर स्पीड क्या रही होगी. देखो, जब 1.25 करता है तब तो रुक जाता है, तो 1 पे तो कुछ स्पीड रही होगी ना, वो कितनी रही होगी वो हमें बताना है, वो आपको खुद से बताना है. तो ये एक क्वेश्चन ही है और एक पीछे मैंने जो बताया था वो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो खुद से करने हैं. यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो. अगर कहीं दिक्कत आए आई विल डेफिनेटली रेक्टिफाई इट. सो विद दिस हमने सेकंड टॉपिक इस चैप्टर का कंप्लीट कर चुके हैं, कर लिया है. तो अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा. अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा. गुड बाय.